तो चलिए गाइस अगला पैराग्राफ है, पैराग्राफ 15, 16 एंड 17। देखिए गाइस मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए अगर आपको इंग्लिश में कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर्स आपको आना चाहिए, जिसमें आपका टाइम एंड टेंस आता है, आपको टेंस आ जाए, वॉइस आ जाए, है ना, हल्का हल्का जो ग्रामर से उसका ज्यादा मेरे को एडवांस कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स अगर आपको आता है तो आप आराम से यूज कर लोगे। क्योंकि देखिए ज्यादातर इसमें क्या है, टेंस यूज होता है, ज्यादातर क्या यूज होता है, टेंस ही आता है। तो आपको देखो हैज मेड, हैज मेड, ठीक, तो इसमें तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं ग्रामर्स में। अगर आपको सिर्फ ये पढ़ना सीखना है तो बेसिक सा ग्रामर चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, थोड़ा सा नहीं चाहिए, काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आपको ये सब पढ़ना बहुत आसान लगेगा, ठीक है, जैसे मेरे को भी आसान अभी लगता है क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पढ़ने का इंग्लिश किया है, ठीक है। तो पैराग्राफ 15 जैसे कहता है क्या, जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे कि in the west they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of realism, of the spirit, of the soul। बहुत अच्छी चीज कही गांधी जी ने, बहुत मस्त गांधी जी ने बात कही, इसको थोड़ा समझिएगा। गांधी जी कह देगा जैसे कि पश्चिम में दे हैव, यानी पश्चिम के लोगों ने दे हैव मेड अ वंडरफुल डिस्कवरी, उन्होंने बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर क्या करा है, आविष्कार किया है। और आविष्कार किस चीज में किया, तो थिंग्स में, वस्तुओं में किया है, थिंग्स में किया, और मैटेरियल पदार्थ में उन्होंने आविष्कार किया है। सिमिलरली बिल्कुल उसी प्रकार से जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू है, हैज मेड ए स्टील, यानी जो हिंदुस्तान है, हैज मेड ए स्टील मोर मार्वेलस, मतलब कि उससे भी ज्यादा बढ़िया डिस्कवरीज किया है। कौन, हिंदुस्तान ने, इन थिंग्स, वस्तु में, सॉरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन्स, यानी रिलीजन की वस्तु में, यानी धर्म में, ठीक है, धर्म वाली चीजों में इन्होंने उससे भी ज्यादा, पश्चिम के लोगों से ज्यादा भी बढ़िया आविष्कार किया है। अगेन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, यानी आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में इन्होंने बहुत है, यानी पश्चिम से भी ज्यादा बढ़िया, उनसे भी ज्यादा अच्छा डिस्कवरीज किया है। पैराग्राफ 16 में गांधी जी कहते हैं कि लेकिन बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। गांधी जी कह रहे हैं कि लेकिन हम लोगों के पास आंखें नहीं है, यानी आंखें नहीं है फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, इन महान और जो ये अच्छे सबसे बढ़िया डिस्कवरीज है, जो खोज है, इनको देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जितने विकास हुए, आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के बारे में जितना विकास हुआ है, उनको देखने के लिए ये हमारी जो बाहरी आंखें हैं ये काफी नहीं है। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास वो आंखें नहीं है जो इन डिस्कवरीज को देख सके। गांधी जी कह रहे वी आर डेजल्ड, हमें बिल्कुल चकाचौंध कर दिएगा, हमें बिल्कुल क्या बोलते हैं वो ना होता है, बिल्कुल चौंधिया दिया गया है बाय द मैटेरियल प्रोग्रेस, यानी जो पदार्थ की जो तरक्की है, जो विकास है, उसे हमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, चौंका दिया गया है, ठीक है। कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज बैड, जिसे पश्चिमी विज्ञान ने किया है, ठीक है, मैटेरियल प्रोग्रेस जिसे जो वेस्टर्न साइंस ने किया है। आगे कह रहेगा गांधी जी आई एम नॉट एनॉर्म्ड, क्या होता है एनॉर्म्ड, इसका मतलब क्या है, डिलाइट कर देना, खुश कर देना, प्रसन्न कर देना। तो गांधी जी कह रहे हैं आई एम नॉट एनॉर्म्ड, मैं खुश नहीं हूं, मैं प्रसन्न नहीं हूं, ऑफ दैट प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस से मैं खुश नहीं हूं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट, अब गांधी जी आप चेंज करके बात करेंगे, वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिंस, ऐसा लगता है कि एज गॉड इन हिज विजडम, भगवान जो है भाई अपनी बुद्धि से हैज प्रिवेंट इंडिया, भारत को रोक दिया है, भारत को प्रिवेंट कर दिया है, क्या कर दिया है, रोक दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग
along those lines, यानी उसी दिशा में, जिस दिशा में, यानी उसी दिशा में, उन दिशाओं में जिस दिशा में पश्चिम के लोग विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उस दिशा में भगवान जो है अपनी बुद्धि से भारत को बढ़ने से, प्रोग्रेस करने से क्या कर दिया है, रोक दिया है। सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल, ताकि ये क्या कर सके, अब फुलफिल कर सके इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ मैटेरियलिज्म। बहुत खूब कह रहे हैं कि ताकि ये क्या कर सके, पूरा कर सके अपना इस खास मिशन है, ठीक है, भारत का एक खास मिशन है। कौन सा खास मिशन है, तो रेसिस्टिंग द ऑनर्स माना होता है फैलाव बहाव ऑफ मैटेरियलिज्म, यानी जो मैटेरियलिज्म है, जो भौतिकता है, जो भौतिकतावाद है, उसके फैलाव को रोक सके, ठीक है, ऐसा भारत का स्पेशल मिशन है। तो गांधी जी वही कह रहे हैं कि भगवान जो है अपनी बुद्धि से भारत को उस दिशा में प्रोग्रेस करने से, ठीक है, प्रोग्रेस करने से रोक दिया है, ताकि इट माइट फुलफिल, ताकि यह पूरा कर सके अपना एक खास मिशन। किस चीज का, तो मिशन कौन सा है, भौतिकता को फैलने से रोक सके, उसको पूरा कर सके, ऐसी उनकी क्या है, स्पेशल मिशन है। पैराग्राफ 17 में गांधी जी कह रहे हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार यानी भारत, हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में कुछ है भाई, हिंदुत्व में ऐसा कुछ है, दैट हैज केप्ट इट अप टिल नाउ, जिसको अभी तक जिंदा रखा है। भारतीय सभ्यता में ऐसा कुछ है, हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है जिसने भारतीय सभ्यता को अभी तक जिंदा रखा है, अप टिल नाउ माने अभी तक जिंदा रखा है। करेक्ट, इट हैज विटनेस, इट इज माने भारतीय सभ्यता, इट हैज विटनेस्ड, यह गवाह है, द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया के पतन का क्या है, भारतीय सभ्यता गवाह है। सीरियन सभ्यता के फॉल का यानी पतन का भारतीय सभ्यता गवाह है। पर्शियन सभ्यता के पतन का भारतीय सभ्यता गवाह है। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन की भी पतन का गवाह कौन है, भारतीय सभ्यता है। गांधी जी कह रहे हैं कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ थोड़ा एक बार देख लीजिए, वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीक, ग्रीक कहाँ है, ये दोनों की सभ्यताएं कहाँ है भाई। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप कहीं पाते हैं, कहीं आप खोज सकते हैं उन्हें। द इटली ऑफ गिवन, किस चीज को, इटली ऑफ गिवन मतलब गिवन एक हिस्टोरियन है, एक हिस्टोरियन है, ठीक है, इतिहासकार है, उनका नाम है गिवन, ठीक है, वो इटली के थे। तो इटली का जो क्या था, इटली ऑफ गिवन, यानी इटली गिवन का जो इटली था, ठीक है, वो आज कहीं देखने को नहीं मिल सकता है, आज वो कहीं नहीं मिल सकता है। और रेदर द एंशिएंट रोम, और एंशिएंट रोम भी देखने को नहीं मिल सकता है, वो हम उसे पा ही नहीं सकते, यानी उन सबका खत्मा हो गया है, सब विनाश हो गया, सबका पतन हो गया है। आज कह रहे हैं फॉर रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही क्या था, इटली था। बहुत हिस्टोरियन बात गांधी जी यहाँ पे एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई है। तो हमें अपने सभ्यता पर विश्वास रखना। देखिए इसमें आपको कहीं भी कोई भी एडवांस ग्रामर्स देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर जगह पे आता है, क्योंकि ये सब लिखने का गांधी जी का या किसी भी राइटर का यही पर्पस होता है कि हमारी बात आगे हमारे सामने लोगों तक पहुंचे। तो आपको इनको समझने के लिए भी बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर्स आपको आने चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें ग्रामर है नहीं, तो आप आराम से इसको आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बस एक चीज दैट इज प्रैक्टिस, राइट। सो इफ यू do practice, then you will get success of understanding all these things. So thank you for